Hello students, welcome in my biology classes. Today we are going to discuss about the topic heredity and variation. As you know that heredity is the transmission of characters from parent to their offspring. माने माता पिता से लक्षणों का बच्चों में ट्रांसफर होना हेरिडिटी कहलाता है. एंड वेरिएशन द डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज. एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों में जो भिन्नता होती है उसे वेरिएशन का. इवन सिबलिंग में भी जो भिन्नता होती है उसे वेरिएशन कहा जाता है. एंड जेनेटिक्स, द जेनेटिक्स एज यू नो that genetics is the branch of biology in which we are studying about the heredity and variation. The term genetics was coined by William Bateson in 1906. Now we are discuss about the Mendel contribution. मेंडल का योगदान क्या है? तो आप जानते हैं कि जीजे मेंडल born in a peasant family, एक किसान परिवार में पैदा हुए. ड्यू टू पॉवर्टी ही बिकम ए monk priest in a church. गरीबी के कारण वह एक चर्च में पुजारी बन गए. एंड आफ्टर दैट ही फंक्शंस एज ए हेड देयर. वहाँ उन्होंने हेड की तरह कार्य किया. वहाँ से वो वियना यूनिवर्सिटी गए, वहाँ उन्होंने स्टडी किया. वहाँ से फिर आप वापस आए और उस चर्च में काम किए. वहीं उनको इस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में वहीं उनको इंटरेस्ट जगा और पाइथम साटिवम प्लांट पर उन्होंने काम किया. पाइथम साटिवम यू नो दैट द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट, मटर प्लांट का साइंटिफिक नेम है ये. तो एक्चुअली मेंडल बड़े ही अनलकी साबित हुए. मेंडल ने अपना बहुत सारा काम किया, बहुत सारा योगदान दिया और अपने कंट्रीब्यूशन को उन्होंने एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रन नामक जर्नल में छपवाया. अनफॉर्चुनेटली वह एक ऑब्सक्योर जर्नल था. बहुत लोगों ने उसको ध्यान नहीं दिया और अननोटिस्ड रह गया. लंबे समय बाद 3 वैज्ञानिक स्वतंत्र रूप से कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डीवरीज और शर्मा, ये तीनों लोग स्वतंत्र रूप से काम किए और ये पाए कि ऐसा उनको लगा कि कोई और पहले कार्य कर चुका है. तो मेंडल के कार्यों को फिर से ढूंढा और उसकी स्टडी किया और मेंडल को ही क्रेडिटेड मेंडल एज ए फादर ऑफ जेनेटिक्स और मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि दिलवाई. तो बाद में तो पाइथन साटिवम के काम मेंडल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक. और मेंडल का एक्सपेरिमेंटल टेक्निक क्या था? मेंडल ने क्या किया? तो यहाँ जो है एक्चुअली एक क्वेश्चन यहाँ एक क्वेश्चन और क्रिएट होता है. व्हाई डिड मेंडल चूज पाइथम साटिवम प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल वर्क? मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए पाइथम साटिवम प्लांट को क्यों चुना? तो ये है कि इट्स लाइफ साइकिल बिकम्स शॉर्ट. इसका जीवन काल बहुत छोटा है. इट प्रोड्यूसेस मोर नंबर ऑफ सीड इन ए सिंगल जनरेशन. एक ही पीढ़ी में बहुत सारे सीड देता है. इट आल्सो कंटेन 7 कंट्रास्टिंग वेरिएंट कैरेक्टर सो इजीली ऑब्जर्वेबल. जैसे हाइट में डोमिनेंट है और डोमिनेंट वो जो है वो है टाल और ड्वार्फ रिसेसिव है. तो हाइट हो गया. फ्लावर कलर वायलेट डोमिनेंट है और वाइट रिसेसिव है. ऐसे ही प्लांट हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन में एक्सियल और टर्मिनल. एक्सियल क्या होता है? ये मेन एक्सिस है, ये लीफ है. इनके बीच में जो है, इसके बीच में लीफ मेन एक्सिस और लीफ के बीच में जो है वो एक्सियल होता है. तो एक्सियल डोमिनेंट है और टर्मिनल रिसेसिव है. ऐसे ही पार्ट शेप माने इन्फ्लेटेड, जो हाइब्रिड टाइप का है बराबर इन्फ्लेटेड. और रिसेसिव क्या है? कॉन्स्ट्रिक्टेड. इनफ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड. ऐसे ही 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उसमें आसानी से थे. अभी सीड शेप राउंड डोमिनेंट है और रिंकल्ड रिसेसिव. सीड शेप, सीड कलर, पार्ट शेप, पार्ट कलर, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर एंड प्लांट हाइट, ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर
कैरेक्टर थे उसमें, इस नाते मेंडल ने मटर को ही अपने एक्सपेरिमेंटल प्लांट के रूप में चुना। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। मोनोहाइब्रिड मेंडल परफॉर्म 3 क्लास, मोनोहाइब्रिड क्लास, डाइहाइब्रिड क्लास एंड डाइहाइब्रिड क्लास। इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्लास ओनली वन कैरेक्टर ऑब्जर्व एट ए टाइम, एक समय में एक ही कैरेक्टर ध्यान दिया जाएगा। जैसे भी हमने बात किया प्लांट हाइट, केवल एक कैरेक्टर ध्यान दिया जाएगा। तो प्लांट हाइट के केस में जब एक प्योर टॉल प्लांट को प्योर डॉर्फ प्लांट से क्रॉस कराएंगे, एक ही कैरेक्टर हुआ वेरिएंट इसके हाइट, तो तब हम यहाँ कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ। तो मोनोहाइब्रिड के क्रॉस के केस में एक ही कैरेक्टर को ध्यान में रख के हम क्रॉस कराते हैं। एंड इन केस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस देयर आर 2 कैरेक्टर ऑब्जर्व एट ए टाइम। इन दिस केस 2 कैरेक्टर एक साथ ध्यान रखते क्रॉस कराते हैं, जैसे फ्लावर कलर और प्लांट का हाइट। तो क्या हो जाएगा, फ्लावर कलर क्या हो गया वायलेट एंड व्हाइट, और प्लांट की हाइट टॉल और डॉर्फ। तो क्या हो जाएगा ए वायलेट टॉल प्लांट क्रॉस्ड विथ ए वाइट डॉर्फ प्लांट। तो इसमें 2 कैरेक्टर ध्यान रखा गया, तो एक हो गया क्या डाइहाइब्रिड क्रॉस। एंड इन केस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस 3 कैरेक्टर ऑब्जर्व एट ए टाइम, 3 कैरेक्टर को एक समय ध्यान रख के क्रॉस कराया जाएगा, जैसे प्लांट हाइट, फ्लावर कलर और सीड से 3 कैरेक्टर को ध्यान में रख के क्रॉस कराया जाएगा, तब ये ट्राइहाइब्रिड हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपके समझ में अच्छे से आया होगा। एक बार इस सबको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। यदि कोई परेशानी आती है तो फिर मुझसे बात करिएगा, बता दीजिएगा।